मित्रों, आज के वीडियो में आपको दो जानकारी मिलेगी। पहली जानकारी भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार जानेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, उसकी पूरी डिटेल आपके सामने शेयर करेंगे। तो दोस्तों चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। आज की कहानी एक भिक्षु की है। भिक्षु वह होता है जो सब कुछ त्याग देता है और एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। किसी व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे एक बड़ी वजह होती है। कोई भी भिक्षु ऐसे ही नहीं बन जाता है। उस व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। भिक्षु बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उसे कई गलत काम करने पे मजबूर किया था। उसने कई पाप किए थे। वह व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलने लगता है। उस व्यक्ति के मन ने उसे अपना गुलाम बना रखा था और वह अपने मन का दास था। जीवन में हर सुख और संपदा प्राप्त करने के बाद भी उस आदमी के दिल में बहुत दर्द था और वह मानसिक भय ही उसे एक भिक्षु बना देती है। भिक्षु बनने के बाद व्यक्ति सांसारिक पीड़ा से मुक्त हो जाता है, जंगल में रहने जाता है, अलग अलग प्रकार के ध्यान और अभ्यास करता है, भिक्षा से भीख मांगकर खाना खाता है और फिर अकेलापन और शांति से ध्यान करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं है। वह बेचैन और परेशान होकर रहता है। यहाँ एक बात समझनी चाहिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्यान किसी भी आध्यात्मिक यात्रा या आत्म सुधार की शुरुआती चरण होता है। इसे शुरू किया जाता है जब आपका मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी बात सुनता है। लेकिन उस भिक्षु का मन ना तो शांत है और ना ही उसकी बात सुन रहा है। उस भिक्षु के मन में एक बात बैठ गई थी कि मन को नियंत्रित करना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस भिक्षु एक व्यक्ति से मिलता है जो ना तो भिक्षु है और ना ही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वह एक साधारण सा चरवाहा था जो भेड़ बकरियों को चराता था। उसका नाम गोलू था। वो जंगल में भेड़ बकरियों को चराने में लगा रहता था। गोलू उससे पूछता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत बेचैन हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। भिक्षु ने गोलू की बात सुनते ही हंसते हुए कहा, भला तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम संसारी हो और तुम मोह माया और संसार से जुड़े हुए हो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और जंगल में आया, फिर भी मेरा मन मेरे वश में नहीं है। गोलू कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मुझे अपने मन को वश में करने आता है। पर चरवाहा कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं की त्याग करने की जरूरत या आवश्यकता नहीं है, ना ही जंगल में आकर रहने की जरूरत है। मन को वश में करने के लिए बस एक चीज को छोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। वह भिक्षु उस चरवाहा से पूछता है, वह एक चीज क्या है? चरवाहा कहता है, वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है, उसी ने हमारे मस्तिष्क और मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वह कैसे? वह चरवाहा समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेब का फल ही नहीं खाया है, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा और विस्तार में बता सकते हो इसके बारे में? गोलू भिक्षु को बताता है कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है
और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला आँख। अपनी आँखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा कान। जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं, हमारे मन में वैसे ही बीज के रूप में बोया जाता है। तीसरा जीभ। जिस भी जीभ का स्वाद हम ले लेते हैं, वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो एक बार सूंघ लेते हैं, चाहे वह सुगंधित हो या दुर्गंधित, वह हमारे मन में दर्ज होता है। और पांचवा है स्पर्श। जिस चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 और शारीरिक द्वारों से जो भी जानकारी हमारे अंदर प्रवेश करती है, वह जानकारी बीजों के रूप में जमा होती जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनते हैं। हमारा मन मिट्टी की तरह है, जिसमें बीज बोए जाते हैं, और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत तरीकों, गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी, और भविष्य में जब वह बीज वृक्ष बनेगा, तो भविष्य में वह पेड़ खराब फल देगा। हमारा मन एक उन्नत के काबिल किसी खेती की तरह है, जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं, वह हमारे अंदर उग जाते हैं। जैसे कि एक किसान ध्यान से सही बीज चुनकर उगाता है, ताकि उसकी फसल भरपूर और फलदार हो। हमें भी अपने मन को सच्चे और सकारात्मक विचारों से सजाने की जरूरत होती है। जैसे कि एक माली अपने उद्यान की देखभाल करता है, हमें भी अपने मन की देखभाल करनी चाहिए। सच्चे विचारों, अनुभवों और जानकारियों से इसे पोषित करके, इस तरीके से हम अपने अंदर एक समृद्ध भावनाओं, समझदारी और विकास के वृक्षों को खूबसूरती से फूलने देते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं, और अब वह बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे गलत बीज बो डाले हैं और मैं उन्हें उखाड़ नहीं सकता। गोलू भिक्षु से कहता है, तुम अब तक अज्ञानता और अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब से सच्चे मन से सही बीज बोना शुरू करो। अगर अंदर हजारों गलत बीज है तो क्या हुआ, अब तैयार हो जाओ लाखों सही बीज उगाने के लिए। तुम्हें बस ध्यान देना होगा, यह देखना होगा कि इन 5 द्वारों के माध्यम से तुम्हारे अंदर कौन सी जानकारी जा रही है, और जो जानकारी आ रही है वह सही है या नहीं। भिक्षु पूछता है, यह कब तक करना होगा? गोलू कहता है, पूरी जिंदगी। जैसे तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा खाना देते हो, ठीक उसी तरह हर दिन अपने मन को भी अच्छी जानकारी और सही विचार दो। जीवन में हर दिन हर पल तुम्हारे सामने 2 विकल्प होते हैं, जिनमें से एक सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। हमेशा याद रखना, सही चुनाव करने से तुम्हें अंदर से दुख हो सकता है, तुम्हें तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन वह तकलीफ कुछ समय के लिए ही होगी। तो चाहे अंदर तुम्हारे कितना भी दर्द हो, तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। जितनी बार तुम सही चुनते हो, उतने ही अधिक सही बीज अपने अंदर बोए जाएंगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो जाएगा। तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में हो जाएगा। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज से ही अपने प्रयास को जारी रखना होगा। भिक्षु गोलू की बातों को समझ जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो दोस्तों, इसे अपने यार दोस्तों परिवार के साथ जरूर शेयर करिए। हो सकता है उनके भी विचार बदले, उनके भी जीवन में खुशियां लाए, जो कि हमारा आपका यही उद्देश्य है, सबके जीवन में खुशियां लाना। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित वो जानकारी। दोस्तों वो जानकारी क्या है?
जो आपके बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है, हमारे बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? बाल सफ़ेद होने की क्या कारण है? दोस्तों, अगर आप कारण को हटा देंगे, निवारण आसान हो जाएगा। तो सफ़ेद क्यों होते हैं बाल, हमारे झड़ते क्यों हैं, हमारा सर गंजा क्यों हो जाता है, इस पे हम प्रकाश डालते हैं। तो इस पे प्रकाश डालने के लिए थोड़ा सा दोस्तों आपको अपने शरीर के बारे में जानना होगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जिस तरह से पृथ्वी इन 5 तत्वों से बना है, उसी तरह से हमारा शरीर भी इन 5 तत्वों से बना है। अगर किसी भी तत्व की कमी होती है तभी हमारा शरीर बीमार होता है। दूसरा दोस्तों, बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर के 3 दोष बढ़ते हैं तभी आपके शरीर में कोई बीमारी होती है, अन्यथा बीमारी नहीं होती है। जब शरीर का वात दोष बढ़ जाता है तो शरीर में 50 से 60% बीमारी होती है। शरीर का जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो 15 से 20% बीमारी होती है, और शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो दोस्तों 5 से 10% गंभीर बीमारियां होती हैं, यानी 100% बीमारी 3 दोष से बढ़ने के कारण होती है। तो आप समझ गए। तो जैसे कोई प्रोटीन विटामिन की कमी ना हो, इसके लिए आपको अच्छी डाइट का प्रयोग करना होगा, और आपके शरीर के 3 दोष ना बढ़े तो 3 दोष को बढ़ाने वाली जो भी चीजें हैं इन्हें आपको नहीं खाना है। तो दोस्तों, वात पित्त कफ क्या है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां से देख करके अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब बाल सफेद होने के कुछ कारण पे प्रकाश डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो पोषक तत्वों की कमी है। दूसरा दोस्तों और क्या होता है, जब आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं, जैसे थायराइड, प्रोस्टेट, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट अटैक, या आपका कोई पाचन तंत्र से संबंधित ऐसी कोई गंभीर बीमारी आपके अंदर है, तब आपके शरीर का विकास रुक जाता है, आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपके शरीर में जो भी पोषक तत्वों की हैं सबकी कमी हो जाती है और आपके बाल झड़ने लगते। एक तो बीमारी वजह है, दूसरा है पोषक तत्वों की कमी। तो जब भी कभी कभी आज आप देख रहे होंगे दोस्तों, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल पक हो रहे हैं, 2 साल के बच्चे का, 3 साल के बच्चे का, 4 साल के बच्चे का, क्या इस पे कभी आपने प्रकाश डाला? तो चलिए इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, फिर आगे हम कुछ ऐसे उपाय जानेंगे जिन्हें आप अपना करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं। बाल सफेद होने के जो कारण है, प्रमुख कारण, आमतौर पर कम उम्र में बाल सफेद होने का कारण है मेलेलिन। मेलेलिन मेलेलिन एक रंग द्रव्य है, यानी मेलेलिन के कारण ही बाल के रंग काले होते हैं। मेलेलिन एक पिगमेंट है जो आंख, बाल और स्किन के रंग और चमक को बनाए रखता है। जब शरीर में मेलेलिन कम बनने लगे या मेलेलिन की कमी होने लगे तो बालों का रंग सफेद होने लगता है। शरीर में जितना अधिक मेलेलिन रहेगा, बालों का रंग उतना ही गहरा काला होगा। मेलेलिन स्किन, आई और बाल में पिगमेंटेशन प्रदान करता है। यह सूरज से निकले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है। यह सूरज की रोशनी से के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले हेयर सेल्स का को भी रोकता है। मेलेलिन को शरीर में बढ़ाया जा सकता है। कुछ तरीकों को अपनाकर शरीर में मेलेलिन को बढ़ाया जा सकता है। कुछ एसेंशियल ऑयल हैं जिसके इस्तेमाल से मेलेलिन को बढ़ाया जा सकता है और बालों को सफेद होने से रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ तेल ही काफी नहीं है। बालों को सफेद होने से रोकने के लिए हेल्थी डाइट जरूरी है और बुरी आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए सिगरेट, शराब को हमेशा के लिए बाय बाय करना होगा और तनाव, चिंता और साथ को दूर भगाना होगा। कभी कभी विटामिन B12 की कमी से भी बालों का सफेद होना जरूरी है। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया मेलेलिन की कमी होती है एक प्रकार। तो आज हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसमें मेलेलिन की मात्रा अधिक होती है। लेकिन ये जान लीजिए, आपके शरीर में जो बात पित्त पाया जाता है उसको बढ़ाने वाले क्या हैं, आपको लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंजिंग करना है। तो सबसे पहले चीज ये जान लीजिए दोस्तों, क्या क्या हमें नहीं खाना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा से बना हुआ कोई पदार्थ हमें नहीं लेना है। तली भुनी चीजों का प्रयोग नहीं करना है।
जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बा बंद, पैकेट बंद जो भी सामान आते हैं, इनका हमें सेवन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें किससे बनती है? चीनी से बनती है, मैदे से बनती है और रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। दोस्तों, हमारा स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं और कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ केमिकल डाले जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं लेना है। और दोस्तों, क्या नहीं लेना? कुछ ठंडा पेय पदार्थ, हमें ठंडा पेय पदार्थ कुछ भी नहीं लेना है। चाहे ठंडा पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी सामान हुआ, चाहे आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ होते हैं, तीनों चीज़ों को बढ़ाता है। और जब आपके शरीर का ये वात, पित्त, कफ बढ़ेगा तभी आप शरीर बीमार होगा, अन्यथा बीमार नहीं। तो ये सारी चीज़ें आज से, अभी से आपको छोड़ देनी है। और क्या नहीं करना है दोस्तों? जब आपके शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तभी ये सारी चीजें होते हैं। तो ये चीजें छोड़ देना है। अब आपको खाना क्या है ये जान लीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खाइए, ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग करिए, बीन्स को अंकुरित करके खाइए और जो ताजे फल मिलते हो सीजन वाइज फलों का प्रयोग करिए। ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, दूध खाइए, दही खाइए, मट्ठा खाइए, लेकिन अपने घर का, ये पैकेट का नहीं। पैकेट का खाने से कोई मतलब नहीं है, बल्कि आप बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। तो आपके घर का जो भी दूध, दही, मट्ठा, पनीर है, इसको आप अपने खाने में शामिल करिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ आज आप लोगों को हम ऐसे डाइट के बारे में बताएंगे जिस डाइट में मेलेनिन पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, यानी कि आपके बालों को हर एक तरफ से पोषक तत्व मिलेगा, सारे पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा। तो इसमें क्या है दोस्तों? आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, बादाम लेना है 6 से 7 पीस, किशमिश लेना है 15 ग्राम, अखरोट लेना है 3 गिरी, 3 से 4 गिरी लेना है। अब ये सारी चीजें आप मार्केट से लाइए, लाने के बाद अच्छी तरह से धुल करके रात को भिगो देना है। रात को भिगो देना है। हो सके तो आप अंकुरित करके खाइए। अगर अंकुरित करके खाना है तो 1 दिन 2 दिन पहले से एक्स्ट्रा भिगोना पड़ेगा। नहीं तो दोस्तों, इसे रोज सुबह खाना है। आपको रोज सुबह खाली पेट खाना है। खाने का एक नियम है, इसे खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और इसे खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है, चाय पानी कुछ नहीं लेना है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक चीज, इस बीज को खरीदते समय आप बीज भंडार की दुकान से नहीं खरीदेंगे। ये सारे बीज पंसारी की दुकान से खरीदेंगे या ड्राई फ्रूट की दुकान से खरीदेंगे या कुछ किराना वाले भी रखते हैं उनके यहाँ से लेना, क्योंकि खाने वाला बीज दूसरा होता है और जमाने वाला बीज दूसरा होता है। तो आपको यहाँ पे खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज जो होता है शोधित नहीं किया जाता है, वो सेफ रहता है। और जो जमाने वाला बीज होता है वो दोस्तों शोधित होता है, उसमें केमिकल पड़ा होता है। इसलिए आपको किससे लेना है? फल की ड्राई फ्रूट की दुकान से लेना है या पंसारी की दुकान से या जड़ी बूटी की दुकान से खाने वाले बीन्स आपको लेना है। इसे रोज खाना है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, आज आपको हम एक सलाद बताएंगे। यह सलाद दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। इस सलाद को लेने से आपके आंतों की, हार्ट की, पेट से संबंधित बहुत तरह से आपके शरीर की सुरक्षा होगी। और यह सलाद सर्वगुण संपन्न है। इस सलाद को लेने से आपको हार्ट अटैक भी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, ब्लड शुगर भी नहीं होगा, मतलब कोई भी बीमारी नहीं होगी। इस सलाद को आप लेना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं सलाद कितना हमको खाना चाहिए। जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 5% 250 ग्राम आप सलाद डेली ले सकते हैं। अगर आपका वेट 50 किलो है तो दोस्तों 5% यानी 300 ग्राम सलाद आपको लेना है रोज। सलाद खाने के कुछ उसूल होते हैं। क्या नियम है? सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है। सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। आप समझ गए? खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। खाने को एक समय स्किप करके एक समय सलाद ही खाइए, ये ज्यादा फायदा होगा। हमें अनाज कम खाना चाहिए, फल फूल सलाद ज्यादा खाना चाहिए। तो सलाद खाने के नियम आप समझ गए और सलाद के कितनी मात्रा में खाना है ये भी आप समझ गए। अब चलिए जानते हैं सलाद में क्या क्या होगा, ये भी आप जान लीजिए। मूली लेना है आपको
दोस्तों कितना, एक पीस लेना है। गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन की 3 से 4 कली लेना है। भुना हुआ जीरा पाउडर आपको लेना है आधा चम्मच। काली मिर्च का पाउडर 1 या 2 चुटकी डाल सकते हैं। और हरी धनिया की पत्ती कटी हुई 2 चम्मच। पुदीना की पत्ती आप ले सकते हैं, 6 से 7 पत्ती ले सकते हैं। और दोस्तों इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप अपने स्वादानुसार क्या डाल सकते हैं, काला नमक। काला नमक डाल के ये आपका सलाद का प्लेट तैयार हो गया। अगर ये सारी चीजें ऐसे आप नहीं खा पा रहे हैं बैठ के, तो दोस्तों इतनी मात्रा में आप ले करके, जितना आपका वेट है अपने वेट के हिसाब से ले करके इसका पूरे का जूस निकाल लीजिए। जूस निकाल के बस पी जाइए तो भी ठीक है। तो इस ढंग से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों घर पे एक पाउडर बनाना है, घर पे एक पाउडर बनाना है और ये पाउडर सर्वगुण संपन्न है। इस पाउडर को क्या क्या लेना है, पाउडर में लगने वाली कौन सी चीज है, काला तिल 100 ग्राम, त्रिफला 100 ग्राम, भृंगराज 100 ग्राम, धागे वाली मिश्री 100 ग्राम, शतावरी का चूर्ण 100 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण 100 ग्राम। ये सारे एक समान मात्रा में लेना है। चाहे तो आप 100 ग्राम ले लीजिए, नहीं तो 25-25 ग्राम ले लीजिए, 50-50 ग्राम ले लीजिए। मात्रा आप जितना बनाना चाहें एक बार में बना सकते हैं, सबकी मात्रा बराबर होगी। लेने के बाद अब इसमें काला तिल है, इसको हल्का सा भुनना है। भुनने के बाद इसका आप पाउडर बना लीजिए। बाकी अफगंधा पाउडर, धागे वाली मिश्री, सबको एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद किसी कांच के बोतल में जिसका एयर टाइट ढक्कन बंद हो, उसमें आप रख देना है। रखने के बाद अब आपको क्या करना है, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ लेना है। दूध के साथ, याद रखिए, खाना खाने के 1 घंटे के बाद दूध के साथ लेना है। इसको पीने के बाद आपको पानी वानी नहीं पीना है। अब दोस्तों आपको बालों को कैसे धुलना है, बालों को आप या तो एलोवेरा से धुल सकते हैं, या तो फतरीटा से धुल सकते हैं, नहीं तो आंवला के पानी से आप धुल सकते हैं। लेकिन आपको शैम्पू साबुन नहीं लगाना है, नेचुरल ढंग से आपको बालों को धुलना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये नेचुरल तरीके से धुलना है, कोई तेल शैम्पू नहीं लगाना है। अब दोस्तों एक तेल आपको बनाना है और ये तेल आप घर पे बना लीजिए। इसी तेल को आपको लगाना है। तेल में क्या होगा, या तेल बनाने के लिए क्या तरीका है, तेल बनाने का तरीका आपको लीजिए, नारियल का तेल 250 ml, आंवला पाउडर लेना है 50 ग्राम, भृंगराज का पाउडर 50 ग्राम, करी का पत्ता 50 ग्राम लेना है, मेहंदी का पत्ता 50 ग्राम। ये जो करी और मेहंदी का पत्ता ये हरा वाला ले लीजिएगा। बाकी आंवला पाउडर, भृंगराज पाउडर, ये सारी चीजें ले करके आपको 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच में एक में मिला के पकाना है। और जब पक जाए, ठंडा हो जाए, छान करके इसे किसी शीशी में आप रख लीजिए। अब रात को सोते समय इसी तेल को आपको लगाना है, बाकी कोई तेल आपको नहीं लगाना है, यही तेल आपको लगाना है। अब आप बाल को धोने के लिए दोस्तों आप नारियल का तेल ले सकते हैं 2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच। नारियल का तेल 2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच, दोनों को मिलाकर आप बालों में लगाइए। बाल में लगाने के बाद इसके 2 घंटे के बाद ऐसे नॉर्मल पानी से धुल दीजिए। आपका बाल भी साफ हो जाएगा, बाल भी साफ हो जाएगा और बाल में जो रूसी उसी है वो सारी रूसी उसी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों ये 3 प्रक्रिया अपना करके एकदम सेफ, प्योर, नेचुरल अपने बालों की सुरक्षा दे सकते हैं। अब आपके जो बाल पक रहे हैं, बालों का पकना भी रुक जाएगा, बालों का टूटना भी रुक जाएगा। अगर आपके बाल में, सर में बाल बहुत कम हो गए तो बाल धीरे धीरे उगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो फार्मूला है इससे आपको सारे प्रोटीन्स भी मिल रहे हैं, विटामिन भी मिल रहे हैं, ऊपर से आपको तेल लगाना है। बस आपको इतना ध्यान देना है, खाना खाने के नियमों का पालन करना है, पानी पीने के नियमों का पालन करना है, प्रकृति के क्या नियम है उसका पालन करना है। इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपके शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, इसको आपको विशेष ध्यान देना है। जो हमने बताया कि वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, उन चीजों को आज से अभी से आप छोड़ दीजिए, वरना आपका कभी भी बालों का सफेद होना, बालों का पकना कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों वात, पित्त, कफ को बैलेंस करके रखिए, आपके शरीर में कोई बीमारी ही नहीं होगी। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें और निरोग रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।